क्योंकि जब पुत्र ही नहीं है तो इस जीवन का क्या करना, ये जीवन व्यर्थ है। शरीर को त्यागने के लिए जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं, बैठ कर के रो रहे होते हैं, तभी एक महात्मा सामने से गुजरते हैं। उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण है, मस्तक पर चंदन लगा है, दिव्य तेज है, पर ये यहाँ बैठ कर के रो रहे हैं। कारण पूछा आत्मदेव से कि क्यों दुखी हो, क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव कहते हैं, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, जो वृक्ष लगाता हूँ उस पे से फल नहीं होता, जो गाय लेकर आया हूँ वो भी बांझ निकलती है, मुझे संतान चाहिए और मेरे कोई संतान नहीं है। अब वो महात्मा कहते अपनी हस्तरेखा दिखाओ। अब जब आत्मदेव ने अपनी हस्तरेखाएं दिखाई तो उसमें लिखा था, सप्त जन्मा विधि तव पुत्रो नए बचा नए बचा। महात्मा कहते आत्मदेव तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे हाथ की रेखा तो बता रही है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अब तो आत्मदेव जी और परेशान हो गए, बोले महाराज अभी तो एक ही जन्म का लेके घूम रहे थे, अब आपने 7 जन्म को और आगे बता दिया। चरणों में गिर गए, बोले महाराज आप तो तेजस्वी जान पड़ते हैं, ज्ञानी जान पड़ते हैं, कुछ करिए। तब संत ने उन्हें एक फल दिया है और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और कुछ नियम हैं, अगर वो नियम का पालन करती है तो बड़े ही तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी। मैंने अब तक का सारा तेज इस फल में डाल दिया है, बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। आत्मदेव वो फल लेकर के आए, धुंधली को नियम पालन बताया कि सत्य बोलना है, दया का भाव रखना है, 1 वर्ष धरती पर शयन करना है, भगवान का भजन करना है। फल देकर के आत्मदेव चले गए। अब वो धुंधली उस फल को घुमा घुमा कर देख रही है कि खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, पता नहीं कहाँ से ले आए हूं, और मान लो खा भी लिया, और अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं कहीं जा नहीं सकती, लोगों के यहाँ झगड़ा बंद हो जाएगा, मेरा उदर बड़ा हो जाएगा, मेरी नंद आएंगी और सारा माल पानी सब ले लेंगे। चलो ये भी मैंने सहन कर लिया, तो बालक को जन्म देते समय जो पीड़ा होती है वो कौन सहेगा? मैं इतनी सुकुमारी हूं, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये बुद्धि का प्रयोग कर रही थी, उसी समय इसकी बहन आ गई। अब 1 और 1 11। धुंधली की बहन आई, पूछा तो धुंधली ने सारा वृतांत बताया कि पता नहीं कहाँ से ये फल लेके आए हैं और कह रहे खा लो इसे, और मैं इसको खाना नहीं चाहती। तो धुंधली की बहन कहती तुम इतना परेशान क्यों हो रही, अभी 1 माह के गर्भ से हूं मैं, ये जो भी संतान होगी मेरे पुत्र या पुत्री, ये मैं तुम्हें सौंप दूंगी, और इसके बदले में तुम मुझे इतना सारा धन दे देना कि मेरे पति देव मुझे कुछ कह ना पाए। धुंधली कहती बहन बात बन गई, ये ठीक है, लेकिन अब इस फल का क्या करें? बोले तुम्हारे घर में वो जो गाय है ना बांझ, उसको डाल दो, इस फल की परीक्षा हो जाएगी। उस फल को गाय को डाल दिया गया। समय आया, धुंधली ने क्या, उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, धुंधली को दे दिया और नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। जिस गाय को फल डाला गया था उसके भी बालक हुआ। पूरा शरीर तो मानव के समान है और जो कान है वो गाय के समान है, इसलिए देखने वालों ने ही नाम रख दिया गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौकर्ण।
गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण तो महाराज अच्छे थे, लेकिन जो धुंधकारी था वो महाखल महामूर्ख था, झगड़ा करता रहता, बच्चों को बाहर परेशान करता, जो अंधे होते उनको कुएं में ढकेलाता। अब आत्मदेव के पास उल्हाने आने लगे कि इससे अच्छा तो तुम निसंतान थे, संतान को जन्म दिया तो ऐसी संतान दी। आत्मदेव अब परेशान हो गए, बोले अभी तक संतान नहीं थी इसलिए परेशान थे, अब हो गई तो अब परेशान है। आत्मदेव के पास उल्हाने आने लगे। गौकर्ण जी ने पिता के मन के भावों को समझा। गौकर्ण जी पिताजी के पास आए और बोले, पिताजी आप कहाँ इस माया मोह में पड़े हो, यहाँ कोई अपना नहीं है। बेटा 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 कहते हो, कैसा निकल गया देखा आपने, कोई साथ नहीं देता। असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहिका, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेह ते अनिशम। इस संसार का नाम एक और है, वो है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। जैसे मदिरालय में मदिरा मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, वैसे दुखालय में दुख ही मिलना है। किसी को थोड़ा मिलना है, किसी को ज़्यादा मिलना है, पर दुख मिलना है सबको। तो गौकर्ण जी बड़ा सुंदर उपदेश अपने पिताजी को देते हैं। पिताजी, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में पुराने वाले जाते जाएंगे, नए वाले जुड़ते जाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। पुराने जाते जाएंगे, नए जुड़ते जाएंगे, पुराने जाते जाएंगे, नए जुड़ते जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें जाना पड़ेगा, और जब हमें जाना पड़ेगा तब कोई साथ नहीं देने वाला। तो इसलिए इस मोह को त्याग करके आप वन में जाइए। आत्मदेव को समझ में आ गया, आत्मदेव ने घर को त्याग दिया और बड़ा सुंदर उपदेश गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को दिया है। गौकर्ण जी कहते हैं, धन्यास्ते मानवा लोके सुपुत्रो यद गृहे स्थिता परोपकारशीलस्य पितुर्मातु सुखावहा। धन्यास्ते मानवा लोके, धन्य है वो मानव जिनके घर सुपुत्र का जन्म होता है, क्योंकि कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशा कुपुत्रेण चामुत्र दुखम निरय यातना। यदि पुत्र सुपुत्र है तो बढ़िया है, और यदि कुपुत्र निकल गया तो वो कुल का भी नाश कर देता, यहाँ भी जीने नहीं देता और वहाँ भी जीने नहीं देता, ना ठीक से मरने देता और ना जीने देता। दुराचारी पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, जगत में अपकीर्ति होती है, इस लोक में भी दुख सहने पड़ते हैं। पिताजी को बात समझ में आ गई, जंगल में प्रस्थान कर गए। गौकर्ण जी भी भजन में लग गए थे। अब यहाँ पर धुंधकारी और धुंधली माँ और बेटे बचे। एक दिन की बात है, धुंधकारी ने अपनी माँ से कुछ पैसे मांगे मदिरा पान करने के लिए। माँ ने नहीं दिया तो माँ को कुएं में ढकेल दिया, माँ को मार दिया। अब अकेला हो गया, सारे गलत कार्य घर पे करता। 5 वैश्याओं को घर पे लेके आया।
5 वैश्या कौन? काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, ये 5 वैश्या है। धुंधकारी के साथ ही नहीं, ये 5 वैश्या हम सभी के साथ है। बताइए, हमें लोभ नहीं है, हमें मोह नहीं है, हमें अहंकार नहीं है सब में, किसी में थोड़ा है, किसी में ज्यादा है। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा कोई धरती पर हुआ नहीं है जिसको अच्छा पद मिल जाए और उसे अहंकार ना हो। ये स्वाभाविक है, होता है। तो सारे गलत कार्य अब धुंधकारी घर पे ही करता, वैश्याओं की सेवा में लगा रहता। राजा के घर से धन खूब सारा चुरा करके लेके आया, वैश्याओं को ला करके दिया। अब वैश्याओं ने विचार किया कि ये धन इसने राजा के घर से चुराया है, अगर राजा को पता चला तो ये तो मरेगा ही, साथ में हमें भी ले डूबेगा। तो राजा को पता ना चल पाए उससे पहले इसे खत्म कर दो। रात में धुंधकारी चारपाई पे लेटा हुआ था, आंख बंद करके। वैश्याएं आई, वैश्याओं ने एक रस्सी से धुंधकारी को बांधना, लपेटना शुरू कर दिया। जब लपेटा तो धुंधकारी चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तो एक वैश्या दौड़ करके गई, गरम गरम कोयला ला करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया और धुंधकारी की मृत्यु हो गई। सारा धन लेकर के वैश्या वहां से भाग गई। इस प्रकार धुंधकारी की मृत्यु हुई। गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरे भाई का मरण हो गया है, तब उन्होंने गया जी में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि कराया और वापस अपने गांव में आए। रात्रि का समय था। गोकर्ण जी अपने आंगन में बैठ करके प्रभु का भजन कर रहे थे, याद कर रहे थे। तभी धुंधकारी प्रेत, जो प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका था, कभी बकरी बन के आता, कभी बैल बन के आता, कभी कुछ बन के आता। अब गोकर्ण जी देख रहे हैं कि ये है कोई जो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है। तब गोकर्ण जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? पर वो धुंधकारी प्रेत था तो उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। गोकर्ण जी ने अपनी कमंडल से अंजलि में जल डाला और उस छाया पर जैसे ही डाला तो उसके थोड़े से पाप कम हुए। जब पाप कम हुए तो बोलने की वो योग्य हुआ और वो कहता है, अहम भ्राता तदीयस्मि धुंधकारीत नामता, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैं तुम्हारा भाई कौन हूं? धुंधकारी हूं और मुझे प्रेत योनि प्राप्त हो गई है। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे भैया मैंने तो गया जी में श्राद्ध कराया है, पिंडदान कराया है, तो तुम्हें तो मुक्ति मिल जानी चाहिए, फिर भी तुम प्रेत योनियों को कैसे प्राप्त हो गए? तो धुंधकारी कहता है, गया श्राद्धे शते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गोकर्ण, एक बार नहीं, तुम 100 बार भी गया जी में श्राद्ध कर दोगे तो भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे मुक्ति चाहिए, कुछ उपाय करो। गोकर्ण जी सूर्य देवता के बड़े भक्त थे। तो प्रातः जब ये सूर्य देवता को जल दे रहे थे, तब सूर्य देव ने इनको दर्शन दिया। गोकर्ण जी कहते हैं, महाराज मैंने आपकी बड़ी सेवा करी है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि मैं अपने भाई को कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ, आपके पास उपाय होगा? तो सूर्य देव कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने जो पाप करे हैं और उन पापों से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। क्यों? क्योंकि ये मानवा पाप कृत अस्तु सर्वदा
सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नुदग्धा कुटिलश्च कामिन् सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्योंकि भागवत ऐसी है जो अच्छों को तो तारती ही तारती है, साथ में पापियों को भी श्रीमद् भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये ऐसी भागवत है जो पापियों को भी तारती है। सूर्यदेव के कहने पर गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण कराया है। अब वो प्रेत है तो ऐसे वैसे कहीं बैठ नहीं सकता, इसलिए 7 गांठों का बांस लगाया गया और धुंधकारी उस गांठ वाले बांस में आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो पहली गांठ फटी, बड़ी जोर की आवाज आई तो गोकर्ण जी समझ गए कि पहले दिन की कथा हुई है और पहली गांठ फूट चुकी है। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फूटी, तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फूटी। इस प्रकार 7 दिन कथा हुई और 7 गांठें फूट गईं। जब 7 गांठें फूट गईं तो उस बांस के भीतर से एक दिव्य पुरुष बाहर निकला। वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं, धुंधकारी ही था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। धुंधकारी के लिए एक विमान आया, उस विमान पर बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को प्रस्थान कर गया। अब सभी कथा सुन रहे थे लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया। तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, कथा तो हम सभी ने सुनी है पर विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि आप सभी ने इस कथा को सुना है लेकिन धुंधकारी ने इस कथा को जिया है। आप कथा सुनते थे, जितनी देर बैठते थे उतनी देर तो बड़ा मन लगता था, लेकिन जैसे ही घर गए सब झाड़ पोंछ के बराबर। लेकिन धुंधकारी दिन भर प्रभु के बारे में सोचता, एक एक लीला को याद करता, प्रभु की एक एक लीला का स्मरण करता, एक एक कथा का स्मरण करता, भक्ति में लीन रहता, प्रेत होने के बाद भी। इसलिए इसके लिए ही विमान आया है। आप दूसरी बार कथा करिए और भक्ति से कथा को श्रवण करिए और तभी आप सभी के लिए विमान आएगा। गोकर्ण जी ने पुनः कथा सुनाना प्रारंभ किया है और बड़े दूर दूर से श्रोता आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा का विश्राम हुआ तो सभी के लिए विमान आया। सभी विमानों पर बैठ करके प्रभु के धाम को प्राप्त हुए हैं। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत की कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज भक्ति की कथा को, आत्मदेव की कथा को हम सभी ने, भगवान की जो स्वरूप है प्रभु का, उसके विषय में हम सभी ने श्रवण किया है। कल प्रथम स्कंद से हम कथा आगे की श्रवण करेंगे और पहले दिन इतनी भीड़ है, अभी 7 दिन तो बहुत आनंद आने वाला है। आज थोड़ा सा विलंब हो गया था, लेकिन कल से 3 बजे से पहले आप सभी आ जाइएगा। तो कल कथा 3 बजे से, अब ये नहीं कि जब आरती हो जाए तब आप आए।
आरती के पहले आप सभी को आ जाना है। और जो हमारी समिति है, मारवाड़ी युवा संगठन समिति, बड़े जोश में है इस समय, ना दाएं ना बाएं, सीधा प्रभु पर फोकस है। और ये अच्छी बात है, आप जैसे लोगों से ही दूसरे लोगों को सीख मिलती है कि कैसे धर्म को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने संस्कार को जिंदा रखना है। तो एक बार हमारी समिति के लिए जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी जो मेहनत कर रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं हेमंत सारडा जी, ये कुछ कहना चाहते हैं, तो इनसे निवेदन है कि आप आइए और अपने शब्दों को रखिए। हेलो, मारवाड़ी युवा संगठन आए हुए सभी भागवत प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है एवं अभिनंदन करता है। एक 5 से 10 मिनट में हम आरती करेंगे और जो इस कथा से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी, जैसे जैसे मैं नाम लूँगा, क्या ये कार्यक्रम करना ज़रूरी है कि भाई जो भी अपना समय दिया उनको कुछ देवी जी से सम्मान कराना है। तो उन सभी के मैं नाम लूँगा, बारी बारी आप आए और देवी जी से आशीर्वाद लें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा जो कलश यात्रा की टीम, जो कलश यात्रा और हैदराबाद सिकंदराबाद के महिला संगठन, जैसे 53 महिला संगठन जुड़े अपने पास, 53 महिला संगठन, इनको जोड़ने में सबसे बड़ा कार्य निर्मला जी बजाज ने किया है। उनके लिए बहुत बहुत तालियां। और उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे कृपया स्टेज पे आएं। उनके साथ हेमलता जी शर्मा, लीला जी बजाज, सुमित्रा जी राठी, सूरज जी बिरला एवं राखी जी सारडा। इन्होंने कलश यात्रा के लिए भी बहुत मेहनत की है। तो मैं चाहता हूं कि आए, आप आए और देवी जी से आशीर्वचन लें। किसको दे? इसके अलावा आज का फूड अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए मैं भजन चांदनी महिला मंडल से लीला भूतड़ा जी एवं संतोष बजाज जी, इनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूं मैं। और आज के प्रसादी यजमान रजनी जी माथुर, प्रदीप जी रजनी जी माथुर, इनको भी मैं स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। प्रदीप जी रजनी जी माथुर। और जो हमारी संगठन की कलश यात्रा की टीम है, जिसके चेयरमैन है मनीष जी लोया, और उनकी टीम लक्ष्मीकांत सारडा, राकेश जी बांगड़, जगदीश जी मनियार, नवल भांगड़िया, लक्ष्मीकांत काबरा, कमल राठी जी, पवन असावा जी, आनंद जी लोया एवं अनूप असावा को मैं आमंत्रित करता हूं स्टेज पे कि वो देवी जी से आशीर्वचन लेवें। जैसे कि आप सब लोग आए सुबह कलश यात्रा में और दोपहर में प्रसाद भी लिए, कलश यात्रा में नाश्ता भी करे, उन सब का अरेंजमेंट हमारी मारवाड़ी युवा संगठन की फूड की टीम ने किया है। वो फूड की टीम को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। उससे पहले 2 नाम भूल गया हूँ मैं, राम जोशी और कृष्णा बिरला। ये बहुत ही यंग बच्चे हैं जिन्होंने कलश यात्रा में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इन सब ये 2, इनकी भी बहुत बड़ी टीम है जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। अभी 2 ही अवेलेबल है। फूड की टीम
आज से आप यहाँ से जो प्रसाद का लाभ उठाएंगे या आनंद लेंगे, इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। नरसिंह चितलांगिया, ये हमारे प्रधान संयोजक भी है नरसिंह चितलांगिया, और आज तक संगठन के हर कार्यक्रम में फूड की जिम्मेदारी इन्होंने ही ली है। संजय चंडक, अनिल गट्टानी, मारुति बल्लवा, लक्ष्मीकांत काबरा, श्याम लोया, निपुण चांडक, मनीष गांधी, दिनेश गिलड़ा, आदित्य धूत और नारायण व्यास, ये भी हमारे आफ्टर नर्सिंग इनका ही नाम है फूड की टीम में। वासु भाई, एक 5 मिनट का समय सबको आशीर्वचन और सम्मान देवी जी से, तत्पश्चात आरती। और मैं हमारे 2 यजमानों को आज स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, जो हमारे प्रेरणा स्रोत, जो इस भागवत में पहला नाम लिखा है, जिनके कंफर्मेशन के बाद से ये भागवत का कार्यक्रम हुआ। दीपक जी बल्लवा विद कपल आप स्टेज पे आए, और प्रकाश जी चितलांगिया विद कपल आप स्टेज पे आए। नारायण सोमानी जी स्टेज पे आए, गलती से नाम आया नहीं लिस्ट में हमारे पास, आइए आप। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मारवाड़ी युवा संगठन की हर टीम को, जिनके बिना इतना बड़ा आयोजन होना बहुत ही असंभव जैसी बात है।